एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के कई पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों में एक सेब का पेड़ भी था, जिस पर एक खास चमकदार और लाल रंग का सेब लगा हुआ था। यह सेब दूसरे सभी सेबों से बड़ा और रसीला दिखता था, लेकिन उसकी सबसे खास बात उसका दिल था। उसके दिल में यह इच्छा थी कि वो किसी के काम आए और दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाए। एक दिन एक छोटी सी गिलहरी उदास बैठी थी। सेब ने उसे देखा और पूछा, अरे नन्ही दोस्त, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गिलहरी ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे उनके लिए कोई खाना नहीं मिल रहा। सेब का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, काश मैं इसकी मदद कर पाता। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया और वो सेब डाल से टूटकर नरम घास पर गिलहरी के पास जा गिरा। गिलहरी खुशी से फूली न समाई। उसने सेब का शुक्रिया अदा किया और उसे अपने बच्चों के पास ले गई। कुछ देर बाद एक गरीब बच्ची जिसका नाम आलिया था, बाग के पास से गुजरी। वो भूख से बेहाल थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लालच भरी नजरों से बाग को देखा। उसकी नजर उस गिलहरी पर पड़ी जो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी से बखा थी। गिलहरी ने देखा कि बच्ची भूखी है, तो उसने सेब का एक बड़ा कुड़ा आलिया की तरफ लुढ़का दिया। आलिया ने वो रसीला सेब खाया तो उसकी जान में जान आ गई। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान फैल रही। उसने सेब का बीज अपनी मुट्ठी में संभाल लिया। वो आगे चली तो उसने देखा कि एक बूढ़ा माली एक पौधे को पानी दे रहा था जो गर्मी से मुरझा रहा था। माली बहुत थका हुआ लग रहा था। आलिया ने सोचा कि इस सेब ने उसकी मदद की तो उसे भी किसी की मदद करनी चाहिए। उसने अपना बचा हुआ पानी उस मुरझाए हुए पौधे की जड़ों में डाल दिया। पौधे की पत्तियां तुरंत तरोताजा हो गईं। फिर उसने वो सेब का बीज लिया और माली बाबा को देते हुए कहा, बाबा जी, ये एक जादुई सेब का बीज है, इसे लगा दीजिए, ये सबकी मदद करेगा। माली ने मुस्कुराकर वो बीज जमीन में बो दिया। कुछ ही समय में उस बीज से एक नया पेड़ उगाया। ये पेड़ बहुत जल्दी बड़ा हो गया और उस पर सैकड़ों वैसे ही चमकदार और लाल सेब लग गए जैसा वो पहला सेब था। अब जो भी भूखा प्यासा या उदास उस बाग में आता, ये पेड़ अपने फल गिराकर उसकी मदद करता। वो एक सेब जिसने दूसरों की मदद करने की इच्छा की थी, अब सैकड़ों सेबों की शक्ल में हमेशा के लिए दूसरों की मदद कर रहा था। शिक्षा, नेकी और मदद का एक छोटा सा काम भी बहुत बड़े और टिकाऊ नतीजों का कारण बन सकता है। खुशी लेने में नहीं, बल्कि देने में है। मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति यानी यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको यह कैसी लगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह की और दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।